हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान की कार्यपत्रक संख्या 12 हल करेंगे, जो कि दिनांक 31 जनवरी 2022 की है। बच्चों, ये गतिविधि पत्रक कक्षा 6ठी से 8वीं अर्थात कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। कविता। कौवा और कोयल। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। कौवा बोला, नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? चलिए अब इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इस कविता के आधार पर बताएं। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, चलिए इन्हें करते हैं। पहला, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन शब्दों को लिखना है जिनके अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप उन शब्दों को लिखेंगे जिनके अर्थ समझने में या उच्चारण में आपको कठिनाई आई। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेर, जिसका अर्थ होता है पुकारना। इठलाते, इसका अर्थ होता है इतराना। सुखदाई का अर्थ होता है सुख देने वाला। और परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। दूसरा प्रश्न है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो बच्चों, अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौवे और चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुझे चिड़िया का जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि चिड़िया अपनी मेहनत से चुग चुग कर दाना खाती है। वह कौवे की तरह किसी का खाना छीनकर अपना पेट नहीं भरती। तीसरा प्रश्न है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे इस प्रकार लिखा है। एक बार एक कोयल अपने सिर पर सब्जियों का टोकरा लिए हुए बोली, सब्जी ले लो भाई। परंतु कौवा बोला, इतनी महंगाई है, मैं सब्जी नहीं ले सकता। ऐसा कहकर वह आसमान में उड़ गया। तभी नीचे खड़े एक बच्चे की रोटी कौवे ने झपट ली और खा ली। परंतु वहीं पर चिड़ियों ने चुग चुग कर दाना खाया क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। तो इसी प्रकार आप इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।